पूरी दुनिया ने चैट जीपीटी का डंका देखा, यानी कि आपको करना कुछ नहीं है और बहुत सारी चीजें आपके ऑटोमेटिकली हो रही हैं। अब ये चीज धीरे धीरे क्या लोगों को एडिक्ट बना रही है। अब इसके कंपटीशन में आ गया गूगल का जेमिनाई, जी हाँ, उसके बारे में भी बात हो रही है, एक नया जीपीटी। और अब उसके जवाब में आ गया है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, भारत का अपना भारत जीपीटी। अब ये कैसे इन दोनों को टक्कर देगा, और क्या इसमें ऐसा नया है जो भारतीयों के, इंडियन यूजर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एआई एक्सपर्ट कोर से अंकुश सभरवाल। अंकुश, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आज तक डिजिटल। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सीमा फॉर इनवाइटिंग मी टॉकिंग। अंकुश, जीपीटी को लेकर के लगातार ये बात हो रही है कि जो ह्यूमन माइंड का क्रिएटिव साइड है, कहीं ना कहीं वो जो है सफर करेगा आने वाले वक्त में, क्योंकि हम बहुत ज्यादा इस पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। भारत जीपीटी कैसे अलग है दूसरे जीपीटी से, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एआई लगातार वो तमाम काम कर रहा है, अपने दायरे में ले रहा है जो इससे पहले इंसानी दिमाग कर रहा था। तो क्या ये एक खतरा है जो एआई जो डेवलपर्स हैं आप जैसे वो भी भाप रहे हैं? जब खतरा तो मैं नहीं बोलूंगा, अपॉर्चुनिटीज हैं जो हम कभी सोच भी नहीं पा रहे थे कि ऐसी प्रॉब्लम्स मैनकाइंड की सॉल्व हो सकती हैं। अब हम सोच सकते हैं। मुझे लगता है इसको हम एक अपॉर्चुनिटी माने और प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें जो हमने गिव अप कर दी थी कि नहीं, अब ये तो वी हैव टू लिव विद दिस। जितनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो सकती है मुझे लगता है कि हम करें और फिर हम उनको एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करें। और जैसे हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल, हम जन एआई टेक्नोलॉजी बनाते हैं, बनाई है, हमें भी नहीं अभी पता कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हम solve कर सकते हैं। तो यही है कि खतरा बिल्कुल नहीं है। वो जो बाकी जनरेटिव एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं जो हम आए हैं, मुझे यही लगता है कि जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करें उतना अच्छा होगा। अब हम जो भारत जीपीटी से भारत स्पेसिफिक, इंडियन स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, और एक भारत जीपीटी सिर्फ सॉल्व नहीं करेगा। भारत जीपीटी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जिसके बेस में हम सेक्टर स्पेसिफिक, इंडस्ट्री स्पेसिफिक, ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक जीपीटीज मॉडल्स बनाएंगे पावर्ड बाय भारत जीपीटी, जिससे एक स्पेसिफिक यूज केस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और सॉल्व करेंगे। अंकुश, डाटा ब्रीचिंग को लेकर के लोगों के अंदर एक बड़ा खतरा रहता है कि अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं जीपीटी एआई का, तो आपका जो डाटा है वो कहाँ जा रहा है, कहीं विदेशों में जा रहा है। उस लिहाज से भारत जीपीटी का क्या फायदा मिलने वाला है इंडियन यूजर्स को? सबसे पहले तो यही सोचती सिक्योरिटी और सॉवरेन यूज। अभी भी मुझे लगता है जितने भी पॉपुलर जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं शायद इंडिया में नहीं है, बाहर है। हमारा यही था कि भारत का अपना जनरेटिव एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल इंडिया में रहेगा, और इसमें जो मेजर डिफ्रेंसिएशन है, हम डेटा के साथ नहीं आ रहे भारत जीपीटी। जैसे बाकी हैं, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछो आपको आंसर मिलता है। हमारे यहाँ पे एक बेस मॉडल है और उसमें वर्चुअल असिस्टेंट बनेगा बेस्ड ऑन द कंटेंट विच ईच इंडस्ट्री, ईच ऑर्गेनाइजेशन वुड प्रोवाइड। कॉपीराइट का इशू भी सॉल्व हो गया क्योंकि हम अपने कंटेंट नहीं डाल रहे, हम ऑर्गेनाइजेशन का कंटेंट डाल रहे हैं। हाँ, कुछ कंटेंट हमने डाला है जो बेस मॉडल में जो हमारा कॉपीराइटेड था या किसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए बना रहे हैं उनका कॉपीराइटेड है। पहला डिस्क्लेमर यही है और एग्रीमेंट वही है कि जो आप कंटेंट डाल रहे हो भारत जीपीटी में, यू मस्ट ओन इट। तो डेटा सिक्योरिटी की बात भी हम सॉल्व कर रहे हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन डेटा डालेंगी वो बाकी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं जाएगा। कंपनीज डेटा वुड रिमेन विद कंपनी और उनके यूजर उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो एंड इट विल रिमेन विद इन इंडिया ओनली। विद इन इंडिया, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अंकुश, इसके साथ ही इन तमाम ब्रेक थ्रूज के बीच क्या ये भी सोचा जा रहा है कि जो एआई का मिसयूज हो रहा है उस पर लगाम कैसी लगाई जाए? बिल्कुल, डेटा
प्राइवेसी सिक्योरिटी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा थी, लेकिन एआई जैसे हमें पता है, एआई इज़ एज गुड एज द डेटा इट हैज़। एआई प्लेटफॉर्म को बहुत सारा डेटा चाहिए, तो वहाँ पे सेफ्टी का एस्पेक्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमारे लिए सेफ्टी नेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई जो पर्पस है, जो भी वर्चुअल असिस्टेंट जो हमारे प्लेटफॉर्म से बनेंगे पावर्ड बाय भारत जीपीटी, पर्पस शुड बी वेरी गुड। ऐसा नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी है किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर लो। तो वी आर वेटिंग द पर्पस, वी आर वेटिंग द रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ डेटा, inclusiveness in data addition, and also importantly explainability। हम अगर आंसर दे रहे हैं कोई, हम बता रहे हैं कि आंसर कहाँ से है, रेफरेंस कहाँ से है। ऐसा नहीं है कि हम किसी कॉपीराइटेड मटेरियल से हमने दिया है। तो ये 4 चीज़ों का ध्यान बड़ा पैरामाउंट है हमारे लिए। और हम ये कर भी सकते हैं, क्योंकि हम, जैसे मैंने बोला, कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी क्वेश्चन पूछो, हम ऐसा एक मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल लेके आए हैं, आप कुछ भी पूछो। सो ये हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल इज स्मॉलेस्ट टू एक्चुअली सॉल्व ए स्पेसिफिक यूज केस और स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉब्लम। इंडिया की जो डेमोग्राफी है, अंकुश, जो जियोग्राफी है, और इंडिया के सामने जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो ब्रेक थ्रू है, ये कितना फायदा देने वाली है आने वाले वक्त में? मुझे लगता है कि इंडिया इज वेरी यूनिक इन इट्स नेचर, राइट। तो हर जगह, मतलब लगता है हर 1500 किलोमीटर्स में लैंग्वेज बदल रही है, डायलेक्ट्स बदल रहे हैं। तो हमारा ये अटेम्प्ट है, अभी हम 14 लैंग्वेजेस इंडिया की सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम बाकी टेक्नोलॉजीज़ या बाकी प्रोडक्ट से ज़्यादा रीच कर पाएंगे यूज़र्स को। एक तो यूज़र सिटीजन्स को पैन इंडिया में बेनिफिट होगा, और उससे हमें भी फ़ायदा होगा। जितना यूजेज होगा, जितनी एक्यूरेसी बढ़ेगी। और जैसे हम सबको पता है कि इंडिया में इंग्लिश अराउंड 10% ही लोग जानते हैं, और हिंदी भी पैन इंडिया शायद नहीं है, अराउंड 45%। तो रेस्ट 45% जनता तक अगर हम पहुंचेंगे ही नहीं, तो कितना डेवलप हम इंडिया में होंगे। मुझे लगता है सब तक पहुंचना इम्पॉर्टेंट है। बिजनेस वायबल शायद इतना नहीं होगा हर कंपनी के लिए, लेकिन जिस फील्ड में हम हैं उसके लिए हम सिटीजन्स को भी फ़ायदा दे रहे हैं, और हम भी इम्प्रूव हो रहे हैं। सो इट्स काइंड ऑफ विन विन। मुझे जो लगता है, जो बाकी टेक्नोलॉजीज, जो कोई भी कंपनी आती है, तो उनका फोकस वो इंडिया के 5-6 करोड़ यूजर्स तक रहता है। तो हम हमारा वो नहीं है। हमारा ये है कि हमारी सक्सेस तभी होगी जब पैन इंडिया तक पहुँचे। एंड माय लास्ट क्वेश्चन इज, अंकुश, क्योंकि इंडिया पहले ही एम्प्लॉयमेंट इशू से बहुत ज्यादा जूझ रहा है, बहुत बड़ा चैलेंज है सरकारों के सामने। जो लोग हैं उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बहुत बड़ा तबका है। ऐसे में एआई एक थ्रेट लगती है लोगों को कि भाई 5 लोगों का काम एक आदमी बैठकर कर सकता है कंप्यूटर पर। तो ये जो थ्रेट परसेप्शन है, इसको फाइट करते हुए आगे जाना और देश के विकास में भी कंट्रीब्यूट करना, हाउ विल इट बी पॉसिबल? मुझे लगता है अगर हम जॉब्स की बात करें, और मुझे लगता है 3 तरह के एस्पेक्ट्स अगर हम देखें। एक तो कुछ जॉब्स जैसे डेटा एंट्री टाइप, जो रिडंडेंट मोनोटोनस काम लोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो रिप्लेस होंगे। लेकिन कुछ नए जॉब्स बन रहे हैं, और वो मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है कि एआई यूज़ करने के लिए आपको एआई एक्सपर्ट होना पड़ेगा। काफ़ी मतलब नॉन एआई गाइज, एवरीवन कैन एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू क्रिएटिंग एआई सिस्टम, क्योंकि डेटा डालना है और कोई भी डेटा डाल सकता है। अगर आप किसी अपने सॉफ्टवेयर में डेटा डाल रहे हो या बैंकिंग सिस्टम में डाल रहे हो, आप इस प्लेटफॉर्म में डाल सकते हो, विच एवरीवन कैन यूज इट। दिस वन एग्जांपल, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसे काफ़ी एक नया उभर के आया, और काफ़ी एआई डेटा लेबलर्स, डेटा मॉडलिंग, डेटा एनालिस्ट, नई जॉब्स भी आ रही हैं। तो वो तो हो गया, शायद वो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है जॉब्स ज़्यादा बढ़ेंगी। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है, जो मुझे लगता है कि हम सबको देखना चाहिए, जो नॉलेज वर्कर्स हैं, विच आर मोर वरीड नाउ कि हमारी जॉब चली तो नहीं जा रही।
मुझे लगता है जो नॉलेज वर्कर्स को यही देखना है कि उनका जो एग्जिस्टिंग काम है वो कैसे एआई से बेटर हो सकता है। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो अच्छा डॉक्टर कैसे बन सकता है, मैं कहाँ एआई यूज़ कर सकता हूँ कि पहले अगर मैं 10 ऑपरेशन करता था मैं 20 कैसे करूँ, मैं एफिशिएंसी कैसे बढ़ाऊँ, मैं अगर टीचर हूँ तो मैं कैसे अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, तो मुझे इंजीनियर हूँ तो कैसे अच्छे से मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि इसको पॉजिटिव लेना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। आई थिंक वी आर फिगरिंग दैट आउट। तो मुझे लगता है कि सबके लिए अच्छा होगा। Exactly. Thank you so much, Ankush, for talking to us. Thank you so much. थैंक यू रीना, थैंक्स।